ये आस्था का सवाल नहीं है, ये हिंदुओं की पहचान है। और अगर हिंदुओं की पहचान है ये, आस्था से भी बढ़कर चंपक कलिता, तो जहां हिंदू मेजॉरिटी है वहां उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए अगर एक चुनी हुई सरकार ये कर रही है तो क्या गलत है? देखिए, आपने पहले मेरे बारे में बोला तो चश्मे के बारे में बोला। मोदी कैबिनेट का एक कैबिनेट मिनिस्टर किरण रिजिजू अगर ये कह दे कि मैं गौ मांस खाता हूं, उसके बाद अब चश्मा खोलने का और पहनने का कोई जरूरत नहीं है। अगर केरला में बीजेपी का नेता बोलता है कि हम लोग उच्च कोटि का गौ मांस यहाँ आपको देंगे, गोवा में चीफ मिनिस्टर बोलता है बीजेपी का कि यहाँ गौ मांस का कमी हो जाएंगे तो गोवा के बाहर से गौ मांस लेके आएंगे, तो इनका बीजेपी वालों का यही है कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी, समझे कि नहीं? इनका ये टोटली पॉलिटिकली, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी। प्रेम शुक्ला जी, फ्रेम चला गया थोड़ी देर के लिए, मैं जवाब ले लेता हूं आपसे। जी देखिए, हर कुत्ता कुत्ता है और हर कुत्ते को टॉमी नाम रखने का हर किसी को अधिकार है। बहुत स्पष्ट तौर पर कहा गया कि आहार की परंपरा, संस्कृति और आस्था, अगर केरल की आस्था अलाउ करती है, केरल के जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि वहां इस तरह से हो, तो केरल जो है वहां पर गौमांस की बिक्री हो सकती है, गौवध हो सकता है, गोवा में हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं हो सकता, क्योंकि महाराष्ट्र की आस्था जो है वो नहीं चाहती। गुजरात में नहीं हो सकता है। उसी तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जो गौवध को प्रतिबंधित करते हैं, और ये कांग्रेस के राज्य में भी गौवध संबंधी कानून बनाए गए। अगर आज असम में वही कानून बनता है तो पहले ही क्यों नहीं कह दिया गया कि भाई पूरा इसको जो है कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में तो मान लिया, लेकिन असम में उसको आपत्ति हो गई, केरल में वो बीफ का फेस्टिवल लगाने लगे। तो साहब ये हर किसी के साथ संकट है, क्योंकि यह वहां के स्थानीय आहार, स्थानीय आस्था के आधार पर है। तो मुझे लगता है इसमें अनावश्यक भारतीय जनता पार्टी को घेरने से किसी कुछ हासिल नहीं होगा। जो कानून है वो बनेगा, वो विधि प्रमाण विधि के अनुकूल बनेगा, वो प्रक्रिया का पालन करते हुए बनेगा, और जहां कानून बन जाएगा वहां उसका अमलीकरण भी होगा। ठीक है, ठीक है। प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि ये उसी तर्ज पर समझा जाए जैसे जिन स्टेट्स में शराब पीना प्रतिबंधित है, बेचना प्रतिबंधित है, वहां अगर आप शराब पीते या बेचते पकड़े जाते हैं तो आप धरे जाएंगे, लेकिन जहां ऐसा नहीं है वहां पर ऐसा कर सकते हैं। क्या इसको उस पैरेलल में देखा जा सकता है? क्या एक उसी तरह का मामला है क्या ये, या उससे बहुत बड़ा मामला है और धीरे 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 करके पूरे देश में लागू होगा? मैं आऊंगा आपके पास, इशारा देख रहा हूं मैं, लेकिन अभी दीवान साहब बचे हुए हैं, जरा एक बार मेरे को सारे गेस्ट के पास हो लेने दीजिए। चंपक कलिता साहब, आपकी बातें बड़ी दिलचस्प थी, मैं आपके पास लौटता हूं और मैं समझूंगा कि आपको इसमें पोलराइजेशन क्यों दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले दीपक दीवान, क्या है सर ये मामला? देखिए मेरे हिसाब से तो ये नया बिल जो लाया गया है इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। ये कोई नया कानून नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि असम में बीफ अवेलेबल नहीं है, असम में बीफ अवेलेबल है, और वो असम कैटल प्रिवेंशन एक्ट 1950 के तहत वहाँ पे काउ स्लॉटर इज़ परमिटेड। और उसके लिए वेटरनरी डॉक्टर लिख के देता है कि ये गाय या भैंस जो भी है 14 साल की हो गई है, इट कैन बी स्लॉटर्ड। तो जहाँ तक इसकी बात है कि जी उनकी दुकान की लोकेशन रिलीजियस प्लेस के पास नहीं होनी चाहिए, तो ये मेरे ख्याल से सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए। अगर मॉस्क है तो उसके 5 किलोमीटर के पास आप पोर्क की दुकान मत करिए, सुअर का मीट नहीं मिलना चाहिए। अगर आप मंदिर की बात कर रहे हैं तो यहाँ बीफ नहीं अवेलेबल होना चाहिए। और जहाँ तक बाकी और चीज़ें हैं, तो मंशा क्या है सर, वही तो पूछ रहा हूं आपसे। असम सरकार अपना ये कैटल स्मगलिंग को कंट्रोल करने के लिए कर रही है। इसमें एक चीज़ जो गलत हो रही है कि वो कह रहे हैं कि हम कैटल को असम से बाहर नहीं जाने देंगे और ना बाहर से आने देंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट टोटली डिपेंडेंट है असम के ऊपर। कुछ भी आता है नॉर्थ, पूरे भारत से कुछ भी जाता है नॉर्थ ईस्ट के लिए असम से होके जाता है। ये इसी पे ही कॉनराड संगमा ने ऑलरेडी रिएक्ट किया है, और जल्दी ही मेरे ख्याल से मिजोरम और मणिपुर या मेघालय और नागालैंड से भी इस पर रिएक्शन आएगा। ये इसको राजनीति में लाना बिल्कुल गलत है। ये एक बिल है जिसको अभी जो पेश करना है किया है इन्होंने, अभी पास नहीं हुआ और इतनी जल्दी ये पास नहीं हो पाएगा।
इसको इस पर अभी इसमें कुछ राजनीति चीजें करना हैं ठीक नहीं जो है। जैसे किरण रिजिजू दीपक कह दीवान रहे ये हैं- कह रहे हैं कि अभी रुकिए तो सही, क्या ये बिल्कुल। पास होता है, क्या ये शक्ल लेता है, और पहले से इसका नियम है, पहले से कानून है 1950 वाला, कोई नई बात नहीं हो रही है। लेकिन सर इसमें कुछ प्रोविजंस हैं जिनका हवाला अभी आपने दिया कि वो मंदिर की पेरीफेरी में कैसे तय होगा, फिर आपने कहा कि दूसरे धर्म वालों की भावनाओं का भी सम्मान होगा क्या, ये बातें लेकर मैं आपके पास आता हूं। लेकिन तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, जरा उनका रुख करना आवश्यक है। तहसीन पूनावाला, इस मामले को आपने कैसे देखा? बहुत स्वागत है आपका, बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे। ये मामला आपकी निगाह में क्या है? सबसे पहले तो आपके शो में दोबारा से शिरकत करने का मौका मिला, बड़े समय बाद में आपसे मिल रहा हूँ, तो आपका शुक्रगुजार हूँ। ये लगता है जैसे मेरे पहले जो वक्ता है वो बोल रहे थे, इस पे राजनीति करना सही नहीं होगा। अगर आप मेरी राय माने तो ये पूरी तरह से इस चश्मे के प्रिज्म से देखना चाहिए इस बिल को, कि ये कोशिश कर रहा है कि आप एक जो समाज है उसको आप अलग करें, उसको आप उसको एक कठेरे में खड़ा करें। वरना इस बिल का कोई लीगल प्रोविजन है नहीं, क्योंकि जब आप एक बिल पास करते हो, बिल तो शायद पास भी हो जाए असेंबली में कुछ महीनों के बाद, लेकिन उस बिल का आपको इंटेंशन भी देखना जरूरी है, और जो इंटेंशन है वो साफ झलकता है। अब जो मुझे महत्वपूर्ण बात करनी वो ये है कि लीगल टेस्ट में मुझे लगता है कि कुछ चीजों में ये पास नहीं होगा बिल, आर्टिकल 14 को लेकर, लेकिन वो जब कोर्ट में जाएगा तब कब तक की बात है। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें, जैसे नॉर्थ ईस्ट में बीफ बहुत लोग खाते हैं, और नॉर्थ ईस्ट का सारा जो बीफ जाता है, जो भी जाता है नॉर्थ ईस्ट में, आसाम को छोड़ते वो आसाम के थ्रू जाता है, तो वो कैसे होगा? तो उन राज्यों में क्या दिक्कत होगी? आपको याद होगा कि हाल में ऐसा एक उन्होंने बिल पास करने की कोशिश की कर्नाटका में, और उसको ऑब्जेक्ट किया गोवा ने। अब दोनों हुकूमतें बीजेपी की है, प्रमोद सावंत जी ने ऑब्जेक्ट किया। इसके पहले मनोहर जी जो थे, पर्रिकर जी जो थे, गोवा के एक्स सीएम जो अभी हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने कहा कि गोवा कहीं से भी बीफ ले आएगा। फिर उसको उन प्रावधानों को चेंज करना पड़ा असेंबली के अंदर। तो देखिए, ये पॉलिटिक्स के लिए ठीक है, पॉलिटिक्स करना चाहती है कानून के भी जानकार हैं। एक बात मैं समझना चाहता हूं आपसे कि नीति निर्देशक तत्वों को वैसे कह दिया जाता है कि लागू करने की मंशा क्यों नहीं दिखाई जाती? ऐसा लगता है कि वो डिफंक्ट है, डेड लेटर है। जहां उसको लागू करने की मंशा दिखाई देती है वहां राजनीति शुरू हो जाती है। नहीं, अगर आप एक ऐसा बिल लाओगे कि ये सिर्फ उन इलाकों में नहीं होगा जहां हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, सिख, जैन होंगे, तो आप आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहे हो। ये संविधान का उल्लंघन है। आप रिलीजियस स्पेसिफिक नहीं बना सकते ना ऐसे बिल। ये पर्सनल लॉ में नहीं आता है ना, ये क्रिमिनल लॉ में आ रहा है। ये सिविल लॉ थोड़ी, इसका क्रिमिनल कंप्लेन है ना। तो आप क्या कह रहे हैं कि ये अपने ऑडियंस को मैसेज देने के लिए बिल ला दिया गया है, ये कहने के लिए कि देखो हम तो लाए थे और ये पास नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं? एग्जैक्टली। देखिए, आप प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी, एक लास्ट लाइन आपको एक चीज समझना होगा। मोदी जी और बीजेपी पूरी तरह से इस मुल्क में फेल होगी। अभी हम ये डिबेट क्यों कर रहे हैं आपके शो में? क्योंकि 104 रुपए पेट्रोल हो गए हैं। मोदी जी को इसका जवाब नहीं देना है। मोदी जी कैसे अवॉइड करें इन चीजों को? तो देश को हिंदू मुसलमान में बांटकर इस चीजें से बचना चाहते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।